हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। ये चैप्टर आपको हर जगह पे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो ये हमें ध्यान से पढ़ना है। इसका यूज़ बार ऑलवेज आप जहाँ तक पढ़ाई करेंगे वहाँ तक होता रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड राइट इट्स टाइप। यहाँ पे क्वेश्चन गलत टाइप किया हुआ है, व्हाट इज यूनिट, बट नॉट अ व्हाट इज यूनिट। हियर क्वेश्चन इज व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड राइट इट्स टाइप्स। Question is physical quantity। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत टाइप किया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड राइट इट्स टाइप। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती है, वो चाहे नेचुरल हो या तो मेन हो, उसको जानने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक एग्जांपल से हम आज इसको समझते हैं कि सपोज ये हमारी अर्थ है, दिस इज अर्थ, एंड उसके आसपास इस रेडियस में एक सैटेलाइट मूव करता है, दिस इज सैटेलाइट। ठीक है, तो हमें पता है कि अर्थ के आसपास सैटेलाइट मूव कर रहा है। जैसे ही हम उसको देखते हैं तो पहले हमारे मन में क्या एक थॉट आता है कि यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से अर्थ से सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना होगा। यानी कि पहले बात आई डिस्टेंस की, तो हमें डिस्टेंस जानना है, दैट इज द क्वांटिटी, डिस्टेंस। फिर आगे हम सोचेंगे कि ये सैटेलाइट का वेट कितना होगा, मास कितना होगा। तो बात आती है मास की। फिर आगे ये अर्थ के आसपास घूम रही है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी होगी। तो पहले हमने क्या कहा, डिस्टेंस। फिर हमें क्या जानना था, टाइम। फिर मास, स्पीड। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी, जिसके कारण हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सके, जिसके कारण हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सके, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। To describe the natural and man-made event around us, many concepts are required. These concepts are called physical quantity. ठीक है, there are two types of quantities. There are two types of quantities: fundamental quantities and derived quantities. Okay, minimum number of quantities which are independent of each other, and by using this quantity any event can be described are called fundamental quantity. जैसे कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है उस, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। लेंथ, राइट, तो लेंथ के लिए हमें किसी और पे डिपेंड नहीं होना होता है। जैसे कि स्पीड है, तो स्पीड क्या होती है, अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड इक्वल टू
स्पीड इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड है वो लेंथ, डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड है, बट लेंथ है वो उसके लिए हमें किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे ही मास है, तो मास भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वैसे ही टाइम है, तो टाइम भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसी जो क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट है, उस क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो एग्जांपल में लेंथ, मास एंड टाइम हम लिख सकते हैं। और जो डिपेंडेंट है, यानी कि जैसे स्पीड इज डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड टाइम, राइट। फोर्स इज डिपेंड ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। तो that are called the derived quantity, the quantity which are obtained by using the fundamental quantity are called the derived quantity. Example: velocity, acceleration, force and work, power, etc. So these all are called derived quantity. तो आगे बात करेंगे what is unit and what are the fundamental unit and derived unit. Okay, अब मुझे जानना था कि यहाँ से सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना है, अर्थ से सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना है। तो आई थिंक ऐसे ही मैंने गेस मीन्स मेजरमेंट किया, तो मुझे वो पता चला कि डिस्टेंस वाज सपोज 600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, 600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो किलोमीटर यहाँ पे क्या बताता है, यूनिट ऑफ लेंथ। किलोमीटर यहाँ पे क्या दिखाता है, यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। और ये जो नंबर है वो क्या दिखाते हैं कि इतने टाइम किलोमीटर का रिवीजन हुआ है, इतने टाइम्स किलोमीटर का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, राइट। तो नंबर, तो पीछे जो किलोमीटर है वो क्या है, यूनिट है। तो कंपैरिजन विथ सर्टेन बेसिक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड द यूनिट। यानी कि अगर सपोज मुझे दो क्वांटिटी की कंपैरिजन करनी है कि ये सपोज मैंने दो मास लिए, तो किसका मास ज़्यादा है। या तो आप दो स्टूडेंट्स खड़े हो और बाहर से दिख रहे हो कि दोनों सेम हाइट के, बट मैं मेज़र करती हूँ तो दोनों के बीच में 1 mm का डिफरेंस आता है, 1 मिलीमीटर का। तो यानी जो एक नंबर ज़्यादा है मिलीमीटर, या दो नंबर मिलीमीटर ज़्यादा है, तो मिलीमीटर यानी कि कंपैरिजन हुआ कि इसकी हाइट 2 mm, तो 2 mm लेंथ वो क्या हुआ, यूनिट हुआ। mm क्या हुआ, यूनिट। 2 क्या हुआ, नंबर, कि इतने नंबर इतने mm वो ज़्यादा हाइटी है। तो यूनिट क्या होते हैं, तो कि इंटरनेशनली रेफरेंस से हमने जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड से लिए होते हैं कंपैरिजन करने के लिए, उसे हम कहते हैं यूनिट। तो जैसे कि लेंथ का यूनिट है मास, लेंथ का यूनिट है मीटर, किलोमीटर। कौन कौन से होते हैं लेंथ के यूनिट, मिलीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, मीटर होते हैं, किलोमीटर होते हैं, राइट। तो ये सब किसके यूनिट है, लेंथ के, यूनिट ऑफ लेंथ, राइट। सिमिलरली यूनिट ऑफ मास क्या होगा, पता है हमें सबको, क्या होगा, मिलीग्राम है, ग्राम है, फिर किलोग्राम है। ज़्यादातर हम इसका ही यूज़ करते हैं, किलोग्राम का। तो ये सारे जो यूनिट है वो किसके हैं, मास के। सिमिलरली टाइम के लिए हम सेकंड, मिनट, आवर ये सब यूज़ करते हैं। तो इट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, राइट। Measurement of the physical quantity is expressed by number accompanied by the unit. Although number of the physical quantity are very large, we need only limited numbers. So देखो हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, इसीलिए
सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसलिए हमने लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स को ही एक्सप्रेस किया है फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए, और उसी पर से हमने और सारी फिजिकल क्वांटिटी बनाई हुई है। जैसे कि मैंने एक आगे एग्जांपल दिया था स्पीड, तो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। टाइम का यूनिट लिया हमने सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उन सब के लिए हम फंडामेंटल यूनिट यूज़ करते हैं, और उस पर से हम दूसरी क्वांटिटी के यूनिट्स डिराइव करते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट है उसको हम बोलेंगे बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स, और जो डिराइव क्वांटिटी है उसके जो यूनिट है उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो जैसे कि फोर्स, तो फोर्स की हम बात करें तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या है, केजी, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी कि फोर्स का यूनिट हुआ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जनरली हम उसको बोलते हैं न्यूटन। तो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड दैट इज कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट्स।